लाहौर गाजियाबाद के थाने में एक माजूर बच्ची के साथ ज्यादती। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं डायरेक्ट भट्ट साहब के पास आऊँगी और आपसे पूछना चाहूँगी भट्ट साहब, थाना यानी कि जहाँ पर लोग अपनी हिफाजत के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक माजूर बच्ची, क्या कहानी थी? फराह हाशमी साहबा, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी ये स्टोरी चल रही है, ये इसकी तस्वीर भी चल रही है। एएसआई पुलिस अफसर है और माजूर लड़की के साथ रेप किया है। हमने पिछले प्रोग्राम में तफसील तो बताई थी, लेकिन मैं आज आपको ज़रा मुनफरद तफसील इसकी देता हूँ। सबसे पहली बात जो तमाम मीडिया पे चीज़ चल रही है वो ये है कि इस एएसआई ने बच्ची के साथ, माजूर बच्ची के साथ, ज़हनी मरीजा के साथ रेप किया है, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश जो है उसमें रेप साबित नहीं हुआ। फराह हाशमी जी, मैं बड़े गौर से, मुझे पता है मेरे मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, इब्तदाई तफ्तीश में रेप साबित नहीं हुआ। इस वक्त जो तफ्तीश है वो एक बड़े पुलिस अफसर से मेरी बात हुई है जिसने बुलाकर इस एएसआई इमरान से तफ्तीश की है और इसी तरह उस माजूर बच्ची से जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है उससे भी तफ्तीश, मुकम्मल तफ्तीश की। बाद अज़ा मैंने उस पुलिस अफसर से ये रिक्वेस्ट की कि सर कुछ उसमें से हमें भी रहनुमाई फरमाएं कि इतना बड़ा जुल्म और पुलिस के माथे पर ये जो काला धब्बा लगाया है इस एएसआई ने, और इसको सीसीडी से बिस्मिल्लाह कर देना चाहिए। तो ये कहानी आपने जो तफ्तीश की है की क्या है, जिस पर मुझे उन्होंने बताया कि इस एएसआई से जो बात की है उस बात में इसको ये पूछा गया कि तुमने इस बच्ची को थाने क्यों लेके आए। इसने कहा कि ये जो बच्ची है ये भीख मांगती है और मैंने कई दफ़ा पहले भी इसको मना किया गया था इसके वालिदैन को कि इससे भीख ना मंगवाया करे। आज मैं इसको थाने लेकर आया हूँ डराने के लिए। मैंने कहा आप मुतफिक है? कहते नो, ये उसका मुल्ज़म का बयान सुना रहा हूँ मैं भी मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मुल्ज़म का बयान ये है कि मैं इसको डराने के लिए लेकर आया हूँ थाने, और थाने का रिकॉर्ड जो बता रहा है, जो उसकी वालदा कह रही थी 8-9 घंटे वाली, वो अभी तक वो भी साबित नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट जो है, इब्तदाई रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक तो बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। मैंने यही बात, आप वाला सवाल उसी पुलिस अफसर से पूछा था, तो फिर ये क्या है, ये क्या ड्रामा हो रहा है? उन्होंने कहा कि इसकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो 2 से 3 दिन में मजीद अभी लगेंगे, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा कि बच्ची को हाथ लगाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्ट है। मैं आपको इब्तदाई तफ्तीश की रिपोर्ट वो बता रहा हूँ। इसी तरह दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूँगा कि जो थाने में मौजूदगी है, जो उसकी वालदा का इल्ज़ाम था 7 से 8 घंटे बच्ची को थाने में रखा गया, जो वहाँ की सीसी फुटेज सामने आई है वो भी नहीं आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची को 30 मिनट से 45 मिनट के बाद यहाँ से रवाना कर दिया गया था। नहीं तो फिर ये जो सारा पुलिस थाना मुअत्तल कर दिया गया, ये क्या था? जी मैं उस पर आता हूँ। एक बयान पे तो नहीं हो सकता ना कि एक माँ के कहेगी और आपके सारे थाना ही मुअत्तल हो गया, तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो मुझे बड़ा आम सी कोई ड्रामे की स्टोरी लग रही है भट्ट साहब। बिल्कुल ये ड्रामा नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म की तरह ये चीज़ें सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बात करूंगा जो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर साबित होगी। 2 बातें करूंगा। पहली बात मैं ये करूंगा कि ये जो एएसआई है इस पर एक बड़ा दबा और इन्वेस्टिगेशन में निकला है कि ये जो बच्ची है, ज़हनी मरीज़ा है, इसका इमरान ने इस नजमा की सिफारिश की थी पहले जब ये पकड़ी गई। इसी इमरान ने इस बच्ची को गदागरी में छुड़वाया था, वो भी साबित हो गया है। यानी कि ये इसका ताल्लुक इमरान का इस लड़की से पिछले 2-4 माह से निकल रहा है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं समझता हूँ डेड ऑनेस्ट आदमी है जो फैसल डीएजी ऑपरेशन है और जो इन्वेस्टिगेशन निशान इस वक्त अच्छे पुलिस अफसर हैं, उन्होंने क्राइम पर ग्रिप रखी हुई है, लेकिन न जाने कई दफ़ा जज्बात उनके, बहुत यंग बॉय हैं, मरियम नवाज साहिबा के साथ भी फैसल साहब रहे हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और स्पेशल टास्क मिला है डीएजी ऑपरेशन को, फैसल को, कि जाके पुलिस को तुमने कंट्रोल करना है, और वो खुली कचहरियों में लगाकर कर भी रहा है। लेकिन इस मौके पर मैं डिसएग्री हूँ। डिसएग्री क्यों हूँ? वो थाने गए, एक एएसआई पर इल्ज़ाम लगा, एप्लीकेशन आई कि उसकी माँ की तरफ से बच्ची के साथ रेप हो गया है। आप इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद जो सजा याफ्ता है उसको मुल्ज़म को हवालात में बंद करें।
एक एएसआई को हवालात में बंद करके तमाम बंदों को जनाब आपने 78 अफराद को कह दिया पुलिस लाइन भेज दो। क्यों फरा भेज दिया भाई? एक बंदा नमाज पढ़ने गया हुआ था, वो भी पुलिस लाइन। तफ्तीश होनी चाहिए ना। क्या होगा ये देखिए, ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, कहाँ जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रेप से शुरू हुई और पता ये चला कि कोई रेप ही नहीं है। अब क्या होगा उन बेचारों का, क्या होगा जो पुलिस एहलकार बेकसूर जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं। देखिए बात ये है फरा, ये स्टोरी इंतहाई सादा है। ये एएसआई, मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की हुई है, मैं एज अ जज बन के साफ़ी को छोड़ देना थोड़ी एक मिनट के लिए मुझे, मेरा मनसब तो नहीं है, लेकिन अगर आप तफ्तीशी अफसर मुझे बना ले, इस एएसआई ने जो उस लड़की को लेकर 30 मिनट, 1 घंटा, 8 घंटा या 8 सेकंड के लिए ये थाने लेके आया, ये मुल्ज़िम है, ये चोर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि किसी पागल लड़की को थाने ले आया, थाने ला के अपने कमरे में ले गया, कमरे में उसने 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कुंडी लगा ली। हु आर यू? तुम कौन होते हो भाई? बट साहब पहले ये बताएं, उससे कुंडी लगाई? ये कुंडी लगाने वाली बात सच है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। कमरे के अंदर चला गया, वो ले गया, दरवाजा बंद कर लिया, फिर कुंडियां लगे, ताले लगे। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट बताएगी ना असल कहानी क्या है, लेकिन असल बात ये है। अच्छा, आपने असल बात ही यहाँ पे कर दी कि वो लेके गया है और ये बात हकीकत है। खैर इस पे भी हम बात करें, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये खबर आई कि अब थाने में मगरिब के बाद औरतों का दाखिला मना है। ये स्टेटमेंट की प्लीज मुझे देखें, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट। ये देखें ना, जहाँ तनकीदी बात थी मरियम नवाज की, फैसल डीआईजी ऑपरेशन ज़ीशान की, वो जज्बाती हुए, मैं उस पर नाला हूँ। लेकिन ये जो फौरी इक़दाम किया है ना कि तमाम एक सर्कुलर जारी कर दिया फैसल साहब ने, ये कमाल किया है कि मगरिब के बाद कोई भी खातून को आप थाने में नहीं रख सकते। इट्स वेरी गुड भाई, लेडीज़ पुलिस स्टेशन है और जिस तरह मर्द जाते हैं खातून को लेके, भाई तेरे पास इतनी खवातीन जो पुलिस एहलकार है, वो तूने किस लिए रखी हुई हैं? वो आप ही मामा मोटरसाइकिल पे बिठा के फिरदा पे है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। बट आप एएसआई साहब होते कौन है मोटरसाइकिल पर उसको लेके आने वाले? ये कुंडी लगाने वाली बात सच है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। कमरे के अंदर चला गया, वो ले गया, दरवाजा बंद कर लिया, फिर कुंडियां लगे, ताले लगे। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट बताएगी ना असल कहानी क्या है, लेकिन असल बात ये है। अच्छा, आपने असल बात ही यहाँ पे कर दी कि वो लेके गया है और ये बात हकीकत है। खैर इस पे भी हम बात करें, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये खबर आई कि अब थाने में मगरिब के बाद औरतों का दाखिला मना है। ये स्टेटमेंट की प्लीज मुझे देखें, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट। ये देखें ना, जहाँ तनकीदी बात थी मरियम नवाज की, फैसल डीआईजी ऑपरेशन ज़ीशान की, वो जज्बाती हुए, मैं उस पर नाला हूँ। लेकिन ये जो फौरी इक़दाम किया है ना कि तमाम एक सर्कुलर जारी कर दिया फैसल साहब ने, ये कमाल किया है कि मगरिब के बाद कोई भी खातून को आप थाने में नहीं रख सकते। इट्स वेरी गुड भाई, लेडीज़ पुलिस स्टेशन है और जिस तरह मर्द जाते हैं खातून को लेके, भाई तेरे पास इतनी खवातीन जो पुलिस एहलकार है, वो तूने किस लिए रखी हुई हैं? वो आप ही मामा मोटरसाइकिल पे बिठा के फिरदा पे है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। बट आप एएसआई साहब होते कौन है मोटरसाइकिल पर उसको लेके आने वाले?